किसी को पुलिस यूनिफॉर्म पहना हुआ देखकर कानून को गुस्सा उस यूनिफॉर्म पे नहीं आता। कानून को गुस्सा उस कंफ्यूजन पर आता है जो वो यूनिफॉर्म क्रिएट कर सकता है। क्योंकि यूनिफॉर्म महज एक कपड़ा नहीं है, यूनिफॉर्म अथॉरिटी का एक शॉर्टकट सिग्नल होता है। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर 90% लोग गलती कर जाते हैं। वो समझते हैं कि मैं एक्टर हूँ या मैं एक रील बना रहा हूँ तो सेफ हूँ। कानून का सिर्फ एक ही सवाल होता है कि पब्लिक ने आपको क्या समझा, व्हाट वाज देयर परसेप्शन। जो उनकी परसेप्शन थी, आपने वो इंप्रेशन इंटेंशनली क्रिएट किया या नहीं। अब जो सबा कमर वाली डिस्कशन चल रही है उसमें सबसे पहले एक चीज सीधी और मैं साफ कर दूं। वेरीफाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर में सेशन कोर्ट्स में जस्ट एक पिटीशन फाइल हुई है। पिटीशन का ये मतलब नहीं होता कि एफआईआर हो गई है। पिटीशन में पिटीशनर डिमांड करता है एफआईआर की, यानी वो उससे पहले पुलिस के पास जा चुका होता है। पुलिस जब इनकार कर दिया तो पिटीशन की, रिट पिटीशन की नौबत फिर आती है और फिर अदालत पुलिस से रिपोर्ट मांगती है। वेरीफाइड रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि सोशल मीडिया पर एक ड्रेसिंग रूम के बिहाइंड द सीन एक वीडियो और 2 फोटोज सर्कुलेट हुए। सबा कमर पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म और एसपी के बैच के साथ नजर आती है। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ड्रामा शूट के दौरान पुलिस का यूनिफॉर्म इस्तेमाल करना अपनी जगह, क्योंकि उसका एनओसी होता है डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर के पास। लेकिन कानूनी तौर पर जब क्लिप ड्रेसिंग रूम का निकलता है तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट ब्लर हो जाता है। पब्लिक के लिए वो सीन नहीं है, वो ड्रामा सीन नहीं है, वो रियल फील कर सकता है और पब्लिक रिस्क किसी ब्लेयर से स्टार्ट होता है। डॉन और ट्राइब्यून की रिपोर्टिंग के मुताबिक पिटीशनर का कोर एलिगेशन और दावा ये है कि पुलिस यूनिफॉर्म के अनऑथराइज्ड यूज से लॉ की वायोलेशन हुई है। और पिटीशनर ने यह भी आर्ग्यू किया है कि इससे पंजाब पुलिस के मोरल और इमेज पर भी असर आता है। अब लॉ का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 171 का जो एसेंस है, जो उसका थीम है वो ये है कि पब्लिक सर्वेंट का जो टोकन है वो फ्रॉडुलेंटली यूज हो, यानी ऐसा पहनावा पहनना या ऐसा कुछ सामान कैरी करना जिससे ये गेस्चर जाए कि ही और शी इज अ पब्लिक सर्वेंट, या फिर अथॉरिटी का फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करना। लेकिन याद रखिए हर केस में इंटेंट एंड पब्लिक परसेप्शन का पॉइंट बहुत क्रूशियल होता है। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि यूनिफॉर्म पहनी हुई थी ये लीगल स्टोरी का हाफ भी नहीं है। लीगल स्टोरी तब बनेगी जब ये प्रूव किया जाए कि पब्लिक वाकई कंफ्यूज हुई थी, या सबा कमर ने उस अथॉरिटी के इम्पर्सनेशन का फायदा उठाया, या वो इंप्रेशन डेलिब्रेटली क्रिएट किया गया। अब वेरीफाइड रिपोर्टिंग के मुताबिक सबा कमर ने ये पॉइंट लिया है कि ये पेटिशन जस्ट सस्ती शोहरत के हुसूल के लिए की गई है, और साथ ही उन्होंने एक परमिशन लेटर का हवाला भी शेयर किया। अब मसला ये है कि ये जस्ट एक सेलिब्रिटी इशू नहीं है, ये ट्रैप आम पब्लिक के लिए भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप कोई प्रैंक रील बनाते हो जिसमें आप पुलिस सर्विस का, जिसमें आप पुलिस का यूनिफॉर्म पहनते हो, उसको ऊपर लिख भी देते हो, उसके ऊपर डिस्क्लेमर भी लगा देते हो, सब कुछ लगा देते हो, लेकिन ऑडियंस में से कोई एक बंदा ये दावा कर देता है कि मेरी परसेप्शन ये है, और वो उठ के आप पे केस कर देता है, और फिर आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपकी इंटेंशन क्लीन थी। अगर आप खुद सेफ रहना चाहते हैं, अब डिजिटल क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, तो ये 6 रूल याद कर लीजिए। पुलिस, आर्मी और जो दीगर इदारे जैसे पैराफोर्स बन गई है या कोई और इदारा है, इसके यूनिफॉर्म को रील्स एंड वीडियोस में अवॉइड करें। बैज, रैंक, नेम प्लेट, आईडीज जो ये तासुर दें कि आप किसी इदारे से ताल्लुक रखते हैं वो बिल्कुल मत लगाइए। आपके पास एनओसी भी हो तो भी जो ऑफ स्क्रीन चीजें उनको पब्लिक मत कीजिए। ये कैप्शन लगा देना कि एक्टिंग, ये लीगल शील्ड नहीं होते। किसी भी ऑफिशियल वाइब जैसे ऑर्डर्स, चेकिंग, इंटरोगेशन वगैरह इससे दूर है। अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और आपके पास एनओसी है तो एनओसी को डॉक्यूमेंटेड रखिए। अब इस टॉपिक का लेसन असल में ये है, एक बंदे की परसेप्शन जो है, और अगर वो कानून को थोड़ा बहुत भी समझता हो तो ये आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए एहतियात कीजिए। दिस इज द एज ऑफ सोशल मीडिया। इसके अपने मसले हैं, इसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा।